हर सुबह में आपके पास दो चॉइस होती है। एक तो ये क्या आप सोते रहो और सपने ही देखते रहो, और दूसरा ये कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपके हाथ में है। जो आज आप चूज करोगे वो आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा। मेरा एक फ्रेंड ने ये बताया कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह करते करते 2 महीने हो चुके हैं और वह इस 2 महीने में एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया है। मैंने उससे पूछा 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलियनर्स टॉप सक्सेसफुल लोग जल्दी उठते हैं इसलिए मुझे भी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पे पड़े रहने से जो मजा मिलता है उस इमोशन से, तब सुबह उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन का पहले हार तो वही हो जाती है कि जब आप हर रात यह सोचकर सोते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सुबह जब जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्टॉप बटन हिट करते रहते हो और थक हार कर उसे बंद कर देते हो, और फिर हर दिन की तरह तुम उसी टाइम पे उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से नहीं जीत पाता है, जो इंसान अपनी नींद से नहीं जीत पाता है, जो इंसान दिन के पहले जंग से ही हार जाता है, वो जिंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाता है वो जिंदगी में क्या उठेगा। सोचो जरा उस टाइम पे उठ गए जिस टाइम पे आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आधे से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर अभी तक आप 7 बजे उठते आते हैं और अगर 4 बजे उठना शुरू कर दे तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 2 महीने 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आप अपने 3 घंटा बचा सकते हो ये करके, और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर पाओगे इस 3 घंटे में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सभी को पता है कि आज के डेट में कितना ज्यादा कंपटीशन है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना ले कि इस कंपटीशन में रहे ही ना, लेकिन हम कैसे करेंगे। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करता हूँ किसी भी काम को आप सुबह 2 घंटा दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटा काम करने के। यानी आपको किसी काम को करने के लिए 4 से 5 घंटा लगते हैं दिन में, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह के सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन, उसको यूज करके उस काम को 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आपके कुछ गोल्स हो, कोई ड्रीम्स हो सकता है आपके पास कोई टैलेंट हो, स्किल्स हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़े ना। हर सुबह 2 घंटे काम करके 1 महीने बाद अपने आप में इतना बदलाव देखेंगे कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं। ये चॉइस आपके हाथ में है। या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों लोगों की भीड़ से हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी जाए, या फिर करोड़ों लोगों की भीड़ में ही रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए समय को देखते रहो। हर एक मिलीनियर्स बिलीनियर्स सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के CEO सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। PV सिंधु इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। द रॉक 3:30 में उठ जाते हैं। अक्षय कुमार 4 से 4:30 बजे के बीच में उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया, 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान को 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की जरूरी है, तो कई लोग कहेंगे 8 घंटे की जरूरी है। इलोन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरा मानना ये है कि जो इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसके लिए जरूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिनों बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको ही मजा आएगा। एक बात याद रखना कि आप वो काम करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद इसे 5 दिन ट्राई करके देखिए, और जब 5 दिन हो जाए तो इसे 10 दिन ट्राई करके देखिए, और फिर फाइनली उसे 21 दिन ट्राई करके देखिए। उसके बाद फिर आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिन बाद यह आपकी आदत बन जाएगी। और हरी साहब बच्चन जी ने क्या खूब गई है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और संगीत दुबे जी की कविता मुझे इतनी पसंद आई कि आज 1 साल बाद फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, अरे जो दूर है मना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, ना कोई तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरे कदमों में है तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कराया 2 पल चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। अरे माना कि मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है, सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूले और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
में। जय हिंद, वंदे मातरम।